दोस्तों नमस्कार। मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। दोस्तों आज या इस महीने की जो खास विशेष बात है वो है वैलेंटाइंस डे। सभी लोग जानना चाहते हैं कि हमारा वैलेंटाइन कब मिलेगा, कैसा होगा, क्या सोचता है हमारे बारे में। इस तरह की बहुत सारी जिज्ञासाएं सभी के मन में होती हैं। उन्हीं जिज्ञासाओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। दोस्तों आज का विषय बहुत ही रोचक और मज़ेदार है। उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग मैंने आज की रीडिंग्स को निकाला है, यानी कि फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स के लिए फर्स्ट पाइल है, अगले 5 के लिए नेक्स्ट पाइल है, देन नेक्स्ट एंड लास्ट वाली जो पाइल है वहाँ पर हमारे पास एक अल्फ़ाबेट एक्स्ट्रा है। परंतु ऑल इन वन हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स को लेकर ये रीडिंग रखी है, तो आप सभी अपने अपने नेम के फर्स्ट अक्षर के साथ इस रीडिंग को मैच कीजिएगा और आपका जो वैलेंटाइन डे है या वैलेंटाइन किस तरह का होगा, क्या आपके बारे में सोचता होगा और आप की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, तो इसी विषय पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स, यानी कि ए से लेकर ई तक, ABCDE। जिनके भी नाम इन फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स पर हैं उनका वैलेंटाइन कैसा होगा या क्या सोचता होगा या क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं और उन्हें क्या मिलेगा, इसकी जानकारी के साथ मैं इस फर्स्ट पाइल को खोलूँगी। उसके साथ एंजल मैसेज भी है और एक जनरल मैसेजेस जो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे अच्छा लगा कि हर अल्फ़ाबेट के लिए, जैसे ABCDE के लिए मैंने जो मैसेज लिखा है सी द पॉजिटिविटी, यानी कि पॉजिटिविटी को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिविटी ही मिलेगी। तो इस तरह हम एक एक करके सभी पाइल्स को खोलेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पाइल को खोलेंगे और बाकी की पाइल्स को बाद में खोलेंगे। फर्स्ट पाइल इज़ 5 अल्फ़ाबेट्स ABCDE। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और ये एंजल मैसेज है जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस पाइल को ओपन करते हैं जिसमें फर्स्ट कार्ड ही बहुत खूबसूरत है, यानी कि 2 ऑफ कप, सेकंड कार्ड द चैरियट एंड थर्ड कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि आपका जो वैलेंटाइन होगा, जो आपका पार्टनर या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए, वो काफ़ी बहुत ही एक रेपुटेड पर्सनैलिटी होगा, एक पोजीशन रखता होगा सोसाइटी में और आपको बहुत प्यार करने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बातें करने वाला, आपके साथ कहीं ना कहीं आपके एंगेजमेंट को लेकर अगर कोई बात चल रही है तो वो एंगेजमेंट का समय भी इस समय हो सकता है। और अगर आप मैरिड हैं तो घूमने फिरने का टाइम हो सकता है, यानी कि आप नया घर ले सकते हैं या फॉरेन घूमने जा सकते हैं या कोई इस तरह का काम जहाँ पर आप बहुत खुश होंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ तो तीनों कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत आए हैं, यानी कि जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो भी अपने आप में एक उस तरह की पोजीशन या उस तरह के मैन को, उस तरह के सोलमेट को दिखाता है जो कि अपनी पोजीशन का ध्यान रखने के साथ साथ, अपने करियर का ध्यान रखने के साथ साथ अपने परिवार के प्रति भी बहुत समर्पित है। तो ये कार्ड्स, ये जो ABCDE वाले जो भी लोग हैं, अगर उनकी बात करूं तो डेफिनेटली ये वैलेंटाइन डे उनके लिए एन्जॉयमेंट, खुशियाँ, मूवमेंट और एक नई एसोसिएशन को लेकर आ रहा है। यानी कि आप अपने पार्टनर से कुछ एसोसिएशन अगर चाहते हैं, अगर वो कोई भी इस तरह की आपके मन में बात है, अगर आपको सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो अगर किसी भी लड़की की या लड़के की जो इन अल्फ़ाबेट्स हैं और उनकी एंगेजमेंट का समय चल रहा है या बातें चल रही, तो डेफिनेटली एंड 100% एंगेजमेंट होगी ज़रूर और आपको उसके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी पूरी तरह से मिल रही हैं और आप सही गलत का निर्णय लेकर ही ये फैसला करने वाले हैं। यानी कि आप अपने करियर को भी ध्यान में रखेंगे, अपनी सारी बातों को सोचते समझते हुए आप फैसला लेंगे, परंतु आपको इस सब फैसले के बीच में कभी अपनी पॉजिटिविटी को कम नहीं होने देना है। कोई नेगेटिव चीज़ अगर आपको उसमें दिखाई देती है तो उसके बारे में सोचिए, लेकिन
कभी नेगेटिव थॉट्स को हावी मत होने दीजिए। और अगर एंजल मैसेज की बात करूं तो एंजल मैसेजेस भी आपके लिए उसी तरह का। एंजल आपको बोल रहे हैं कीप योर आइज ऑन योर टारगेटेड इंटेंशन, यानी कि एंजल्स भी यही बोल रही हैं, जो कार्ड्स बोलना चाहते हैं कि आप अपनी इंटेंशन को पॉजिटिव रखिए, उस पर फोकस कीजिए। कोई आपको क्या कहता है या कोई उसके बारे में क्या सोचता है उसको ना सोचकर आप खुद के थॉट्स पर, खुद की बातों पर विश्वास करके इन कार्ड्स को देखते हुए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने वैलेंटाइन को मिलिए, उससे बात कीजिए, या जो भी आपका कोई पार्टनर है, सोलमेट है, उसके प्रति एक अपना प्यार, अपनी एक एसोसिएशन शो कीजिए, ताकि वो भी आपके प्रति वही प्यार और पॉजिटिविटी दिखा सके। तो ये थी रीडिंग, वैलेंटाइन डे स्पेशल लव रीडिंग फॉर ABCDE। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ you, and now we came to next 5 alphabets, that are FGHIJ। हैप्पी वैलेंटाइन डे, लवली डेज, यानी कि ये दिन जो आपके लिए हैं बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। आने वाले दिनों में आपके साथ बहुत पॉजिटिव चीज़ें होंगी। और क्या क्या होगा, कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। एंजल मैसेज को बाद में देखेंगे, सबसे पहले कार्ड्स की बात करते हैं। 7 of Pentacles, another card is 5 of Cups, and next card is 4 of Cups। तो दोस्तों, अगर बात करूं यहाँ पर, थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी उदासी कहीं आपके जीवन में हो सकती है, कुछ रिश्तों को लेकर, कुछ इमोशंस को लेकर, या आप पैसे के बारे में शायद कुछ ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, जिस वजह से आप अपने रिश्तों को, अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं शायद। तो आपको एंजल्स या डिवाइन का ये मैसेज है इस वैलेंटाइन डे पर कि पैसा कमाइए। पैसा ऑलरेडी आपके पास बहुत है, आप जितना चाहे उससे खर्च कीजिए, एंजॉय कीजिए, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। परंतु अपने रिश्तों और इमोशंस को इग्नोर मत कीजिए। आपके प्रति जो लोग हाथ बढ़ा रहे हैं, जो आपके साथ, या जो आपका कोई एसोसिएशन है, कोई नया पार्टनर है, या आपका पुराना जो संबंधी है, या आपका जो भी सोलमेट है, जो डिवाइन मेट आपको मिला है, अगर वो आपके प्रति कुछ प्यार, कुछ इमोशंस शो करना चाहता है, तो आपको भी उस पर ध्यान देना है, आपको उसे इग्नोर नहीं करना। रिश्तों के प्रति अगर आपने उदासीनता दिखाई तो डेफिनेटली ये जो लवली डेज का मैसेज है वो कहीं ना कहीं आपको निराश या परेशान ना कर दे। तो कोशिश कीजिए अपने रिश्तों के प्रति समर्पित रहिए, अपने परिवार को समय दीजिए, पैसों के साथ साथ अपने करियर के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी आप मनी को देते हैं, क्योंकि मनी भरपूर है आपके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतना डीप, इतनी गहराई में मत जाइए पैसों को या करियर को लेकर कि आप बाकी चीज़ों से कहीं विमुख हो जाएं, क्योंकि परिवार और रिश्ते हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये हमारी वो धरोहर है जो हमें जीवन भर साथ देते हैं, जीवन भर हमारा सपोर्ट करते हैं। हाँ, पैसा इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट जहाँ तक हमारे रिश्ते होते हैं। तो रिश्तों की कद्र करिए, रिश्तों पर ध्यान दीजिए। और कोई रूठा है, कोई आपका संबंधी, मित्र, कोई भी आपके, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसे चाहते हैं, तो उसे मनाने की कोशिश कीजिए, उसके प्रति अपनी भावनाओं को दिखाइए और अपनी भावनाओं के साथ उन रिश्तों को वापस से एक नया मोड़, नई उमंग दीजिए। क्योंकि वैलेंटाइन डे का मतलब भी यही है कि आपको अपनी भावनाओं को दिखाना है। हालांकि हर दिन वैलेंटाइन है अगर आपका प्यार और परिवार आपके साथ है, परंतु फिर भी कुछ स्पेशल डेज होते हैं जब आपकी भावनाएं एक स्पेशल तरीके से एक्सप्रेस की जाती हैं। कोई रोज़ देकर उसे दिखाता है, कोई चॉकलेट भेंट करके उसे देता है, कोई गिफ्ट देता है। तो इस तरह की चीज़ें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए ताकि निराशा और उदासीनता आपके जीवन पर हावी ना हो। अब एंजल मैसेज की बात करूं तो एंजल कितना सुंदर मैसेज आपको दे रहा है, इटर्नल लव, यानी कि जो भी आपका प्यार है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, उसे
महसूस कीजिए अपने सोलमेट को, अपने जो पार्टनर है उसे उतना प्यार दीजिए, दिल से प्यार दीजिए, उसे समय दीजिए, क्योंकि एंजल्स भी आपको यही कहना चाह रही हैं जो आपके कार्ड्स ने आपको बोला है। तो प्लीज़ follow the angel message and divine blessings so that you will feel happy on this Valentine. This is the message for F, G, H and I alphabets person. Or happy Valentine's Day. Lovely days are with you if you will follow the message of angels and divine cards. So now came to KLMNO. तो हमारी तरफ से जो मैसेज है वो बी हैप्पी का मैसेज है इन अल्फ़ाबेट्स वाले पर्सन्स के लिए। एंजल मैसेज को हम बाद में पढ़ेंगे और उसके बाद हम कार्ड्स को ओपन करेंगे। सबसे पहला कार्ड है द फूल का, उसके बाद जो कार्ड है द हायरोफेंट का एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ द डेविल। देखिए, राहु से रिलेटेड अगर कार्ड आता है या एक नई उमंग, नई शुरुआत, नई रिश्तों की जो पहचान है वो आपको इस वैलेंटाइन डे पर ज़रूर होगी, परंतु उन रिश्तों को, उस शुरुआत को आपको आंख बंद करके फॉलो नहीं करना। हालांकि जो सामने वाला रिश्ता है, जो सामने वाला पर्सन है, वो भी आपके प्रति भले ही बहुत सिंसियर नहीं है, परंतु वो आपके प्रति धोखा भी नहीं करेगा, कभी आपको चीट नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल आप लोगों का प्यार किसी नेगेटिविटी से ग्रस्त ना हो। आप लोगों के जो अगर कोई खटपट चल रही है, कोई नेगेटिविटी आपके पार्टनर के साथ चल रही है, तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग या कोई थर्ड पर्सन आपको उनसे अलग करने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है। तो आपको उन्हें उस कोशिश में कामयाब नहीं होने देना है। आपको अपने पार्टनर पर विश्वास रखना है, और लेकिन आपको उसका ध्यान भी रखना है कि कोई भी ऐसी बात ना हो जो आपके जीवन में कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करे, या कोई थर्ड पर्सन की वजह से अगर आपको कुछ नेगेटिव फील हो रहा है तो आप उस पर अपने पार्टनर से बात कीजिए, उसकी बातों को सुनिए, समझिए, बिना किसी सोच के, बिना किसी कारण के उस पर अविश्वास मत कीजिए। परंतु आंखें बंद करके भरोसा करना भी ठीक नहीं है, तो भरोसा कीजिए, परंतु सोच समझकर, हर तरह से देख के, और कोई भी गलत कदम ऐसा ना उठाएं जिसकी वजह से आपको कोई पछतावा हो, कोई परेशानी हो। तो ये वैलेंटाइन डे आपके लिए खूबसूरत हो सकता है, बशर्ते आप अपनी चीज़ों को पॉजिटिवली फॉलो करें, अपनी बातों पर ध्यान दें और सही गलत का निर्णय लेकर बिना सोचे समझे ना बढ़ते हुए एक सही सोच के साथ, एक डिवाइन गाइडेंस के साथ, या अपने किसी सीनियर या माता पिता से बात करके ही फैसला ले। हालांकि कार्ड्स इस तरह से पार्टनर को नेगेटिव नहीं शो कर रहे, परंतु जो थर्ड पर्सन इसके बीच में शो हो रहा है वो थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। तो आपका पार्टनर बहुत मस्त, मज़ेदार, बिंदास है, परंतु जो थर्ड पर्सन अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके बीच में आ रही है तो उसे किसी से बात करके, किसी के साथ उसका सॉल्यूशन लेकर, सलाह मशवरा करके उसका हल निकालिए और आगे बढ़िए, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। और एंजल्स का मैसेज है, इट्स टाइम टू लीव द अनहेल्दी सिचुएशंस। एंजल्स का कितना खूबसूरत मैसेज है। जैसे ही कार्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं, वैसे ही एंजल्स भी आपको गाइड कर रही हैं। जिस तरह से कार्ड्स का मैसेज था कि नेगेटिव एनर्जी से दूर होइए, नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए और किसी थर्ड पर्सन को अपने बीच में मत आने दीजिए। सेम आपको एंजल्स गाइड कर रही हैं कि इट्स टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। यानी कि अगर आप किसी अनहेल्दी सिचुएशन की वजह से परेशान हैं, निराश हैं, या कोई थर्ड पर्सन से निराश हैं, तो आपको उस अनहेल्दी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। बी हैप्पी। KLMNO वालों के लिए ये मैसेज था। अब आते हैं अगले 5 अल्फ़ाबेट्स जो कि हैं PQRST, यानी कि लव योर ओन, यानी कि खुद को भी प्यार करना सीखिए। खाली
दूसरे लोगों पर विश्वास ना करें, खाली दूसरों से प्यार ना करें, खुद को भी प्यार करें। एंजल मैसेज हम बाद में खोलेंगे, सबसे पहले हम कार्ड्स की बात करते हैं। तो कार्ड है हमारा वेरी नाइस, द एम्प्रेस कार्ड, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज आवर 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर एक मिला जुला स्वरूप आ रहा है। मेजर आर्कना का जो कार्ड है वो बहुत खूबसूरत, एक पॉजिटिविटी, एक नया इम्प्रेशन, एक खुशी, एक उमंग के साथ आपके जीवन को दर्शा रहा है। और जो 9 ऑफ कप्स है वो भी काफ़ी स्टेबिलिटी, एक नई आशा और एक कंप्लीशन को दिखा रहा है। यानी कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट है या कोई भी आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी कंप्लीशन की तरफ, यानी कि उसका आउटपुट मिलने का समय आ गया। यानी कि अगर आप कुछ नई प्लानिंग्स में हैं, नए इमोशंस की कुछ प्लानिंग है, नए रिश्तों से जुड़ने की प्लानिंग्स है, तो डेफिनेटली आप इस समय वो पाएंगे। और आपका पार्टनर आपको बहुत सुंदर गिफ्ट भी देगा। काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको इस बार वैलेंटाइन डे पर मिलने वाली हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत कहीं कोई टेंशन है तो प्लीज़ आप बात करिए, सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि कहीं भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके रिलेशन में नहीं दिखती। खूब लग्जरी, पॉजिटिविटी, एक नए रिश्ते और बहुत सारी खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में इस बार आपके वैलेंटाइन के माध्यम से आने वाली हैं। तो अपने वैलेंटाइन को प्यार कीजिए, उसके साथ बात कीजिए, उसकी खुशियों में शामिल होइए। और जो भी आपके गिले शिकवे, अगर कोई नेगेटिव थोड़ा बहुत भी आपके बीच में कोई प्लस माइनस है तो उसे दूर कीजिए, ताकि आप एक नई शुरुआत के साथ नए जीवन की तरफ, नई खुशियों की तरफ बढ़ें। और जो गिफ्ट आपको मिलेंगे वैलेंटाइन से, तो उसे भी अपनी खुशियों में शामिल कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ अपनी खुशियों को बांटिए और खुद को भी बहुत प्यार कीजिए। अब एंजल मैसेज आपके लिए है, टेक योर टाइम मेकिंग दिस डिसीजन। टेक योर टाइम मेकिंग दिस डिसीजन। तो दोस्तों, एंजल्स आपको ये कह रही हैं कि आपके लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है। कहीं आपको अगर थोड़ी भी सोच नेगेटिव आती है तो आप किसी से सलाह कीजिए, बात कीजिए, अपना टाइम लीजिए, ताकि जो खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं वो आप पूरी तरह से श्रद्धा के साथ और पूरे दिल से उन्हें अपनाएं। खुद को भी समय दीजिए ताकि आपको अपनी भावनाओं के साथ कहीं समझौता ना करना पड़े। ये एंजल्स भी कहना चाहती हैं और आपके कार्ड्स भी, कि आप अपनी भावनाओं को भी ध्यान रखिए और एंजल्स मैसेज और डिवाइन मैसेजेस को भी फॉलो कीजिए। खुद को प्यार कीजिए, अपने रिश्तों को प्यार कीजिए और अपने साथी से मिला हुआ प्यार भी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली जो प्यार आपको उनसे मिल रहा है वो कहीं भी, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, उसमें जीवन में आपके खुशियां ही खुशियां हैं। अब आते हैं अंतिम रीडिंग वैलेंटाइन डे स्पेशल की, जो कि है अल्फ़ाबेट्स UVWXYZ। तो ये हमारी तरफ से जो मैसेज है, ऑल डिपेंड्स ऑन यू, यानी कि जो भी अच्छा या बुरा जो भी होगा सब आपकी अपनी सोच और आपके अपने डिसीजन पर निर्भर करता है। एंजल मैसेज को हम बाद में पढ़ेंगे, कार्ड्स को पहले खोल लेते हैं। कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड कार्ड है हमारा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी कि हो सकता है पास्ट में आपकी कोई खास अटैचमेंट किसी और के साथ रही हो, जिसने आपको डिच किया हो, आपको कोई धोखा दिया हो, जिसकी वजह से जो नया पार्टनर आपकी तरफ कदम बढ़ रहा है, जो नए मौका आपको मिल रहा है, उससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच में पड़ गए हैं। क्या पिछली बार की तरह ऐसा तो नहीं होगा कि ये भी हमें डिच कर दें? ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पार्टनर काफ़ी लॉयल, काफ़ी समझदार, और एस ऑफ पेंटिकल्स या एस का कार्ड जब भी आता है तो जीवन में एक नई उमंग, नई आशा लेकर आता है। वो मनी वाइज भी बहुत सिक्योर और पॉजिटिव है, वो प्रोफेशनल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोफेशनल स्टेज पर बहुत अच्छा है। हो सकता है वो जो नया पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहा है, हो सकता है वो आपके प्रोफेशनल फील्ड से हो, आपके करियर को भी सपोर्ट करे, और मनी वाइज भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप ये रिलेशन कैरी ऑन करते हो तो आपको उस रिलेशन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, एक नई शुरुआत मिलेगी। पास्ट की तरफ ध्यान मत दीजिए, अपने जीवन पर निराशा को हावी मत होने दीजिए, खुद की खुशियों को
अपने हाथों से ख़राब मत कीजिए, क्योंकि हमारा मैसेज भी है ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन खुशियों को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, या उन खुशियों में जो खुशियाँ भरी जो दिन है उनमें आप नेगेटिविटी देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। एंजल मैसेज की बात करूं, एंजल का कितना खूबसूरत मैसेज है दोस्तों। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कार्ड्स आपसे बोलना चाहते हैं, एंजल्स भी उसी मैसेज के साथ आपके साथ है। एंजल्स आर आस्किंग टू यू योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी, यानी कि आपके अपने मन की जो सोच है वही सच है, वही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। आप किसी की बात पर विश्वास मत कीजिए, किसी पर भरोसा मत कीजिए, कौन क्या कहता है, सही गलत अच्छा बुरा, आप सिर्फ अपनी ही गाइडेंस को फॉलो कीजिए, परंतु पास्ट के किसी बुरे इवेंट की वजह से अपने प्रेजेंट को ख़राब ना करें। इस वैलेंटाइन डे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, ताकि आप अपने जीवन को एक खुशियों भरी शुरुआत दें, नेगेटिविटी से दूर रहें और पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, उन्हें कॉल करें अपने जीवन में। तो ये थी दोस्तों रीडिंग्स अल्फ़ाबेट्स A to Z के लिए एज पर डिवाइन मैसेजेस, यानी कि टैरो कार्ड्स एंड एंजल कार्ड्स। और उम्मीद है आप सभी ने अपनी अपनी रीडिंग्स को समझा होगा, जाना होगा, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने वैलेंटाइन को ज़रूर प्लान करेंगे। अपने सोलमेट को, अपने पार्टनर को, अपने बॉयफ्रेंड को, जो भी आपके जीवन में कोई मित्र दोस्त को, जो भी रिश्ते चल रहे हैं, क्योंकि उन रिश्तों को संभालना, उन रिश्तों को समय देना, उन रिश्तों को अपने इमोशन से अवगत कराना ही वैलेंटाइन डे का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको चॉकलेट देनी है, रोज़ देना है, या कुछ इस तरह की गिफ्ट्स देने हैं, उससे पार्टनर खुश होगा, आपका पार्टनर खुश होगा। आपको एक पॉजिटिव कमिटमेंट देना है। आपको कार्ड्स ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है, और उस गाइडेंस के आधार पर आपको उस कमिटमेंट को कम से कम इस साल के लिए फॉलो करना है। नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से नई रीडिंग्स के साथ आएंगे। उम्मीद है आप सभी ने इन रीडिंग्स को समझा और जाना होगा। तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप सभी को एक बार फिर से वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ share, like and comment the video and be with me always. Thank you so much. Thanks for watching.